जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 81 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 80 तक नहीं देखा होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में मिले हैं। नालंदा में, तक्षशिला में, उज्जैन में और विक्रमशिला में। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। 1 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तक्षशिला, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास और डी है सुभाष चंद्र बोस। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे। अकबर के, अशोक के, शेरशाह सूरी के और औरंगजेब के। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। 1600 में, 1620 में, 1664, 1604 में। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट सी बता रहे हैं 1664, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया और लुम्बिनी। ये चारों जो स्थल दिया गया है बेहद इम्पोर्टेंट स्थल है महात्मा बुद्ध से संबंधित। सबके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में स्थित है। कब हुआ था, तो 563 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड बात यहाँ ईसा पूर्व में हुआ था, सॉरी। और इनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था। 19 वर्ष का आयु में ये अपना घर छोड़कर ज्ञान के प्राप्ति में निकल गए। और ज्ञान के प्राप्ति कहाँ हुआ, तो बोधगया में हुआ। जब इनको ज्ञान के प्राप्ति हो गया तो ये अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। उसके बाद कुशीनगर में इनका देहांत हो गया। कब हो गया, तो ये 483 ईस्वी में इनका कुशीनगर में देहांत हो गया। ईसा पूर्व होगा, सब में ईसा पूर्व। इस प्रकार से यहाँ पूछा है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, तो लुम्बिनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय सेना जो कि नाम है आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था। जर्मनी के, जापान के, इटली के और ग्रेट ब्रिटेन के। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध में युद्ध किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है। उत्तर प्रदेश में, सिंध में, राजस्थान में और गुजरात में। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। जो कालीबंगन नाम है यह एक प्रदेश है, एक नगर का नाम है, क्षेत्र का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में और कोलकाता में। तो ये बहुत ही प्रचलित हत्याकांड था जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन था। अरविंद घोष का, महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का और बाल गंगाधर तिलक का। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न के महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था।
बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं ज्ञात्रिक, इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी। महात्मा बुद्ध के किस गोत्र में क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो शाक्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1940 में, 1938 में, 1946, 1942। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1942 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी। इसी टाइम में नारा लगाया था डू एंड डाई, करो या मरो। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 12 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था? लुई 14वां, लुई 16वां, चार्ल्स 10वां, लुई फिलिप। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं लुई 16वां, बिल्कुल सही जवाब है। ये हमेशा डेट याद रखिएगा 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789। उस टाइम वहाँ के राजा कौन थे? तो यहाँ पर लुई 16वां। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और केरल में। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो बिहार में है। सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या का बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। जनसंख्या की बात करें तो हो गया उत्तर प्रदेश, कम जनसंख्या है वो है सिक्किम का, कम क्षेत्रफल है वो है गोवा का। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने। सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 2 वर्गों में, बिल्कुल सही जवाब है। एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव जनित आपदा। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के आपदा होते हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोनों बहुत ही प्रचलित गुफा है, तो याद रखिएगा अजंता और एलोरा का गुफा है। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये दोनों गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसका प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? जल, वायु, सौर और कोयला। तो जल, वायु और सौर ये तीनों का तीनों नवीकरणीय संसाधन है। ऊर्जा का कोयला है जो कि अनवीकरणीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न है कि कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है? काली मिट्टी में, जलोढ़ में, बलुई मिट्टी में और दोमट में। बताइए कपास की खेती सबसे बेहतरीन किस प्रकार के मिट्टी में होता है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं काली मिट्टी में, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य डैश में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बांदीपुर? आपको बताना है। तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और केरल। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। समुद्र की गहराई डैश के द्वारा मालूम की जाती है? जल्दी से बताइए कि समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सोनार, रडार, डॉप्लर और मेजर। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 19वां प्रश्न का ए बता रहे हैं सोनार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़े विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, नवेली तमिलनाडु, कोरबा मध्य प्रदेश, डाभोल महाराष्ट्र। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं डाभोल महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब है।
सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। नेक्स्ट है कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? बताइए वो कौन सा वन है, क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है? जल्दी से बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे उष्ण कटिबंधीय वनों में, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? बताइए जो संताप मंडल में स्थित है ओजोन, जिसको अणु सूत्र होता है O3, वो हमको किस प्रकार के किरण से, विकिरण से हमको रक्षा करती है? तो पराबैंगनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 6 है जो कि मौलिक अधिकार है। पहले 7 था, एक हटा दिया गया, कौन है? संपत्ति का अधिकार। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण का विरुद्ध अधिकार, चौथा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का उपबंध। इस प्रकार से टोटल 6 है जो कि मौलिक अधिकार है। 21 देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, तो अमेरिका के। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? यानी कौन सा व्यय भारत के संचित निधि पर आधारित नहीं है, आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते ये संचित निधि से प्रदान नहीं किया जाता है, बाकी इनमें से सभी को संचित निधि से वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 349, 350, 350 के ए और 351। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 350 के ए। 26 नंबर प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक की सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु होता है 65 वर्ष पर, 55, 60 और 58। बताइए कितने वर्षों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति होता है? 27 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं 65 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है किसी राज्य के विधानसभा का अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? बताइए किसी भी राज्य के विधानसभा का अधिकतम कितने सीट हो सकता है, आपको बताना है। 400, 450, 500 और 550। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न है कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट का, कैडमियम का, जस्ता का और शीशा का। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अप्रूफ है, बिल्कुल सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी। माइक्रोफोन में हम जब बोलते हैं तो उसमें हम ध्वनि देते हैं उसको, और यो विद्युत ऊर्जा के माध्यम से वो बॉक्स के पार जाता है और वहाँ से आवाज़ दूसरे को सुनाई देता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, एक सामान्य प्रक्रिया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है?
एक सामान्य व्यक्ति के न्यूनतम कितना दूरी तक वो साफ साफ देख सकता है, आपको बताना है। बताइए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 33 नंबर का, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है, याद रखिएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है। बताइए ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, आपको बताना है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, इस बात बिल्कुल सही जवाब है। सबसे ध्वनि किस माध्यम में नहीं गुजर सकता है, तो निर्वात में। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर कि मानव का समान रक्तदाब कितना होता है। बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मानव का समान रक्तदाब जो होता है वो 120/80 बिल्कुल सही जवाब है। 36 नंबर प्रश्न जो है आपके सामने, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का, शक्ति का, बल का और संवेग का। 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 35 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।